नाजरीन, एक और अहम मामला NA 75 डस्का ज़िमनी इलेक्शन जो कि कल के रोज कलअदम करा दिए गए। एक अहम डेवलपमेंट थी। 18 मार्च को अब दोबारा पोलिंग के अहकाम दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में करार दिया कि इंतखाब शफाफ और मुनसिफाना था, ना ही वोटर्स को बेहतर माहौल मिला। फराइज से गफलत पर कमिश्नर गुजरांवाला और RPO को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया गया है। दूसरी जानिब PTI ने पूरे हल्के में री इलेक्शन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला कर लिया। ये एक अजीब सी बात थी, वो इसलिए शुएब के पहले तो PTI की जानिब से खुले दिल से ये ऑफर की गई कि री पोलिंग करवा लेते हैं 20 पोलिंग स्टेशंस पर जहां पर तहफ्फुजात है, लेकिन अब जब री इलेक्शन होने का फैसला सामने आ गया तो PTI ने इस फैसले को चैलेंज कर दिया। ना सिर्फ चैलेंज किया बल्कि ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट में वो पिटीशन दायर करेंगे और इसके बाद जो फैसला होगा उसके बाद मुस्लिम लीग नून क्या कानूनी कार्रवाई करती है। तो इस तरह से हो सकता है कि ये मामला और ताखीर का शिकार हो। इस पर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम इदारों के फैसलों को मानते हैं और सरे तस्लीम खम है, अदारे के फैसले का एहतराम करते हैं। PTI का इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में डस्का में री इलेक्शन के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया गया। फिरदौस आशिक अवान ने फैसले पर तहफ्फुजात का इजहार और तमाम कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करने का ऐलान किया। उनका कहना था कि फाते उम्मीदवार को हक़ नुमाइंदगी से रोकना समझ से बालातर है। इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है कल के झूठी राजकुमारी के बयानिया की मौत साबित हुआ। कानूनी चाराजोई का हक भी रखते हैं। शिबली फराज का कहना था कि साबित हो गया कि इलेक्शन कमीशन पर कोई दबाव नहीं था। ये शिकस्त है उस माइंडसेट की जो कि अपने लिए जब फैसले उसके हक में आए तो वो उसको सही समझता है और मानता है, लेकिन जब वही इदारे इनके खिलाफ फैसला करें उसको ये नहीं मानते। शिबली फराज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने 23 पोलिंग स्टेशंस पर री पोलिंग का मुतालबा किया था। उनके दौर में जिन इंतखाबात में फायरिंग हुई उस मामले को भी उठाएंगे। तो जनाब, ये NA 75 डस्का ज़िमनी इलेक्शन, इसमें क्या कुछ हुआ, आगे क्या कुछ हो सकता है, इसी पर बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राना साहब, ये बताइए, NA 75 डस्का का ज़िमनी इंतखाब तो हो गया कलअदम, इससे पहले फैसला जब नहीं हुआ था तो PTI ने तो जश्न मनाने का इरादा कर रखा था। क्या मुस्लिम लीग नून अब इसको अपने मौकिफ की जीत समझती है कि मुस्लिम लीग नून को एक चीज पर तहफ्फुजात का इजहार था, अब उसको समझा गया, माना गया, अब लगता है आपको कि आपके मौकिफ की जीत है ये? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस फैसले को न सिर्फ अपनी जीत बल्कि अवाम की जीत समझती है और वो ये समझती है कि ये मियाँ नवाज शरीफ का जो बयानिया है कि वोट को इज्जत दो, अवामी मैंडेट को तस्लीम करो, तब्दील ना करो, उसकी अमली शक्ल जो है ये सामने आई है। और आज इलेक्शन कमीशन ने भी इस फैसले के ज़रिए से वोट को इज्जत देने का जो है वो फैसला किया है। अब वोट चोर जो हैं वो जश्न मनाने की तैयारियां करते रहेंगे। अब कोई वोट चोर, वोट पे डाका डालने वाला जो है वो कोई जश्न जो है वो नहीं मना सकेगा और ये फैसला एक संगे मील साबित होगा वोट को इज्जत और फ्री और फेयर इलेक्शन के रास्ते। अच्छा राना साहब, लेकिन तहरीक इंसाफ तो इस फैसले को चैलेंज करने का इरादा रखती है। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की जाएगी। कानूनी जंग का जवाब देने की क्या तैयारी है नून लीग की? जी, इंशाअल्लाह ताला हमारा लायर विंग बड़ा मजबूत है और हमारे वकला जो हैं वो पूरी तरह से जो है वो इसकी तैयारी भी करेंगे, इसका जवाब भी देंगे। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन का ये फैसला इतना मजबूत है, इसमें इतने दलाइल और इसमें इतना मेरिट है कि ये अपील जो है ये इल्म भी नहीं खारिज हो जाएगी। इसको शायद इस काबिल भी न समझा जाए कि इसके ऊपर फरीक सानी को नोटिस दे के इसके ऊपर समाअत की जाए। राना साहब, वैसे लगता क्या है आपको, PTI का कानूनी ऑप्शन का इस्तेमाल करना, ये फैसला करना इलेक्शन में डिलेइंग टैक्टिक्स तो नहीं है ताकि मामला थोड़ा और वक्त ले, और लंबा और तावील हो जाए? जी, मेरा ख्याल है कि अगर वो इस किस्म के का रास्ता इख्तियार करते हैं तो उनकी जो है वो कोशिश यही होगी कि वो जो है इसमें ताख़ीर करें और उसके बाद फिर उस इलाके में बेतहाशा डेवलपमेंट और पैसा खर्च करके
जिन्हें करप्ट बेयर्स कहा जाएगा, तो वोट को विन ओवर करने या सीट को जीतने की कोशिश करें। अच्छा राना साहब, जिस वक्त मरियम नवाज़ ने तकरीर करते हुए कहा था कि रीपोलिंग होनी चाहिए उन पोलिंग स्टेशन पर जहां से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और उसके बाद खान साहब ने ट्वीट किया और उन्होंने अपने उम्मीदवार को हिदायत जारी की कि उन 20 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग होनी चाहिए, लेकिन अब वो पूरा का पूरा फैसला चैलेंज करने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ी गवर्नमेंट। तो इमरान खान साहब का वो ट्वीट, इमरान खान साहब का जो बयानिया था, आपको लगता है कि उनकी पार्टी जो है वो उसको अपोज कर रही है? ये उनका यू टर्न है, वो हर मामले में इसी तरह से करते हैं, कहते कुछ है करते कुछ है। अगर वो समझते हैं कि इसमें गड़बड़ हुई है तो वो 20 पोलिंग स्टेशन के ऊपर इलेक्शन करवाने को तैयार थे, तो अब फैसला आ गया इलेक्शन कमीशन का, अब रीपोल का फैसला है और रीपोल को वो तस्लीम करें। लेकिन राना साहब, ये सिस्टम क्या है, ये मामला क्या है कि जो जमात जीत रही होती है उसको इलेक्शन कमीशन पर एतमाद होता है और जो हारती है वो धांधली का इल्जाम लगा देती है, ये क्या होता है? देखिए, फ्री कैन तो ऐसा करते ही हैं, एक दूसरे पे भी इल्ज़ाम लगाते हैं, अदारों पे भी इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन ये पहली मरतबा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने इल्ज़ाम लगाया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि मेरा अमला अगवा हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो हमें नहीं मिल रहे, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये रात भर जो है ये रिज़ल्ट तब्दील करके जो है वो सुबह लेके आए हैं। ये बिल्कुल एक डिफरेंट जो है वो सूरत हाल है। और अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो इतना मुतहर्रक हो गया है और अल्लाह करे कि वो कायम भी रहे और मज़ीद जो है वो इसमें बेहतरी आए, तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता किसी जमात को भी या किसी पार्टी को भी शिकायत की जो है वो। सनाउल्लाह साहब साथ मौजूद